खान ने शतरंज की आखिरी और खतरनाक चाल चल दी है। खान ने बादशाह को मैदान में उतार दिया है। अब सारे सिपाही साइड पे हो चुके हैं। अब आप यूं समझिए गेम पलट चुकी है। दूसरी बड़ी खबर, खान का बदतरीन मुखालिफ खान से मिलने अडयाला पहुंच चुका है। अब वो खान के खिलाफ नहीं बल्कि खान की कैंपेन कर रहा है। ये मौजज़ा है। तीसरी बड़ी खबर, आर्मी चीफ के सामने इमरान खान का जिक्र हुआ। इमरान खान से मुतालिक सवाल किया गया तो आर्मी चीफ ने इमरान खान के बारे में क्या कहा। बड़ा दिलचस्प मुकालमा है, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है। अब आप यूं कह सकते हैं कि वाकई गेम पलट चुकी है, हवाओं का रुख तब्दील होने वाला है। चौथी बड़ी खबर जो आज खान ने जेल में खड़काया है ना सर, क्या बात है। जेल में नहीं, जेल बल्कि जेल में ही, क्योंकि समाज जेल के अंदर हो रही है। वैसे दुनिया की तारीख में पहली दफा हो रहा है कि मुल्जिम अदालत से जेल में जाते थे समाज के लिए, अदालतें खुद जेल में जा रही हैं समाज करने के लिए। अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड, आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। आज मैं बाकी खबरों की डिटेल से पहले आज जो अदालती कार्रवाई है ना, जो खान ने आज खड़काया है, वो वकील जो नवाज शरीफ का भी वकील था, वकील अमजद परवेज, वो अब नैब का भी वकील है। क्या कुदरत है अल्लाह ताला की, उसको खड़काया है। लेकिन मैं आपको एक सवाल छोड़ जाता हूं। 8 फरवरी को आपको मौका मिले वोट डालने का, आपका वोट किसका है? आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अलबत्ता नून लीग वाले मुकाबला करते हैं पीटीआई का, लेकिन वो एक ही बंदा 10-10 कमेंट कर रहा होता है। लेकिन पीटीआई के वोट जो सर्वे, ये भी एक सर्वे है, और जब इंटरनेशनल मीडिया देखता है कि पीटीआई के वोट ज्यादा हैं, वो सर्च करते हैं तो पीटीआई टॉप के ऊपर होती है। तो वो फिर देखते हैं पीटीआई क्या है। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ऐसे नहीं आ गई, ब्लूमबर्ग ने ऐसे नहीं बता दिया कि पीटीआई पाकिस्तान की नहीं दुनिया की मकबूल तरीन जमातों में शामिल है। खान सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, दुनिया के मकबूल तरीन लीडरों में शामिल है। तो जनाब, सबसे पहले मैं आपको अब जरा खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाता हूं। इस वीडियो को लाइक लाजमी कर लीजिएगा, एंड तक लाजमी सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है। जावेद हाशमी खान का बदतरीन मुखालिफ था पहले, अब खान के साथ आ गया। उसने उसके रात में, इन्होंने रात 1 बजे उसके घर में छापा मारा है, उसके तमाम मुलाजमीन को पकड़ लिया है, उसके दामाद बहार हाशमी को पकड़ लिया है। अब उसने कहा है कि ये आपको बयान खुद पढ़ लीजिए। ये जावेद हाशमी कह रहा है, ये देखिए बयान आपको सामने नजर आ रहा होगा। कह रहा है कि छापे से पहले शायद पीटीआई वर्कर्स के कन्वेंशन में ना जाता, लेकिन अब जाऊंगा। तहरीक इंसाफ अब उस बात पर आ गई है जो मैं हमेशा कहता रहा, और उसने कहा मैं खान से मिलने अडयाला जाऊंगा। ये बहुत बड़ी खबर है। इसके अलावा सर जी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और डीजी आईएसआई नदीम अंजुम साहब ने खिताब किया स्टूडेंट्स के साथ। उसकी डिटेल जरा मैं आपको, बड़ी बड़ी जबरदस्त स्टोरी है ये, मैं आपको डिटेल बताता हूं। लेकिन उससे पहले जो खान ने किया है ना सर, ये मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए, अमजद वैसे तुमने बहुत बड़ा छक्का मारा है, गेंद सिर्फ ग्राउंड में नहीं बल्कि गुम हो गई है। ये सारे केसेस का ड्रामा 8 फरवरी के लिए हो रहा है, और इनको पता ही नहीं है कि 8 फरवरी को इनके साथ क्या होना है। ये खान का आज का छक्का है। इसके अलावा जो खान ने कहा है वो जरा गौर से देखिए। खान कह रहा है कि यहां पे ऐसी सिक्योरिटी है जैसे कुलभूषण यादव का ट्रायल चल रहा है, नवाज शरीफ के सारे केसेस एस्टेब्लिशमेंट ने मुआफ कराए। अच्छा, आगे देखिए, खान कह रहा है कि इसको फिर भी इख्तिदार नहीं मिलना, इसका बेड़ा गर्क होके रहेगा। अब मैं आगे चलता हूं। इमरान खान ने कहा है ये सब एक पीडीएम मिलकर हुकूमत इन्होंने बनाई थी, हम हुकूमत बनाने में पीपल्स पार्टी का साथ नहीं देंगे। सियासी इत्तेहाद सिर्फ MWM और JUI शिरानी के साथ हो सकता है, मौलाना शिरानी के साथ। अच्छा जी, अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो है आर्मी चीफ की बात। आर्मी चीफ ने खिताब किया है, और उन्होंने खिताब के अंदर जो है वो उनसे, जाहिर सी बात है नौजवान है, वो खिताब, वो यूथ है, वो इमरान खान से मुतालिक सवाल करती है, पूछते हैं। अब डीजी आईएसआई नदीम अंजुम ने इस बात का एतराफ़ किया। बकौल शाहिद असलम साफ़ी ने ट्वीट किया है कि उन्होंने कहा है कि नो डाउट इमरान खान मकबूल तरीन लीडर हैं। अब आर्मी चीफ के सामने सवाल जब हुआ तो गरीदा फारूकी ने
इसकी इस पूरी डिटेल दी है और इस डिटेल के अंदर बताया गया है कि जनाब आर्मी चीफ से जब सवाल किया कि आप 5 साल हुकूमत क्यों नहीं पूरी करने देते लोगों को, आर्मी चीफ से यह सवाल किया, गरीदा फारूकी बताती हैं, तो आर्मी चीफ ने कहा कि जनाब जब कोई मुल्क तोड़ रहा हो, जब कोई मुल्क के 2 टुकड़े करने लगा हो, तो क्या हम फिर भी उसको मुद्दत पूरी करने दें? ये देखिए, ये है जनाब सवाल वो वाला, ये आप देखिए, ये गरीदा फारूकी ने ये बाकायदा पोस्ट किया है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। अच्छा, आर्मी चीफ ने मजीद कहा है कि कोई अगर मुल्क को बेचने लगा हो, क्या फिर भी उसको मुद्दत पूरी कर देनी चाहिए? अच्छा, आर्मी चीफ ने कहा कि तमाम सियासत का मकसद पावर है। आर्मी चीफ ने कहा कि मैं DGMI और DGISI रहा हूं, मैंने तमाम सियासी जमातों, सियासतदानों से इंटरेक्शन कर रखा है और सब जानता हूं, अवाम जिसे मुंतखब करें मुद्दत पूरी करने देनी चाहिए। अच्छा, ये बड़ी एक लंबी गुफ्तगू है, लिहाजा एंड पे इस बात का एतराफ़ देखिए, जब ब्लूमबर्ग कह रहा है, दुनिया का मोतबर तरीन 186 साल पुराना जरीदा इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि खान मकबूल तरीन है, आप कोई मकबूलियत का पैमाना क्या होता है? आप सर्वे कराएं, सर्वे में खान मकबूल है। आप किसी हलके में चले जाएं, वहां पे आपको वोट मिलेगा, खान का वोट मिलेगा। मैं लाहौर के 8 हलके कवर कर चुका हूं, उन तमाम हलकों के अंदर एक ही बात है, वोट किसका? खान का। वोट किसका? खान का। क्यों खान का? वो इसलिए खान का कि खान ने सेहत काट दिया। अब मैं अपनी वीडियो आपको दिखाता हूं, ये मेरी वीडियो है, मैं अपने प्रोग्राम में गया, प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करने गया, सर्वे करने गया। ये देखिए वीडियो, खुद देखिए, ये देखिए, मैंने पूछा वोट किसको देना है, ये मैं खड़ा हूं, मैं दोबारा आपके लिए सवाल कर देता हूं, ये वीडियो गौर से, वोट किसको देना है? जो अल्लाह से मदद मांगते और गैर से मदद नहीं मांगते। कौन है वो? कैदी नंबर 804, जिसका नाम कैदी नंबर 804। अभी रुकिए, अभी जो एक और इंपॉर्टेंट बात है, जरा ये सुनिएगा इधर, ठीक है? मैं अगले बंदे से बात करता हूं तो वो क्या बात करता है, सुनिएगा गौर से, लेकिन वो सामने, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नहीं देते। ये सुनिए। और जो लोग जो बड़े बड़े काम करते कि मेरे लिए ये बना है, वो बना है, वो कुछ नहीं है। अच्छा जनाब, आपका वोट किसका? चोरों का दुश्मन गरीबों का यार, कैदी नंबर 804। चोरों का दुश्मन गरीबों का यार, गरीबों का यार, कैदी नंबर 804। कैदी नंबर 804। जनाब किसका वोट? कैदी नंबर 804। कैदी नंबर 804 हर जगह है सर जी, आप माने या ना माने, आप जो मर्जी कर लें। 8 फरवरी का सूरज तहरीक इंसाफ की कामयाबी का सूरज है। आपको भी ऐसा लगता है? आपने कमेंट में लाजमी बताना है, वोट लाजमी बताइएगा आप किस जमात को दे रहे हैं। वीडियो पूरी देखने का बहुत शुक्रिया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।